इंसान का ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों के साथ मुनाफ़क़त शुरू करता है। बहुत ही प्यारे अक़वाले ज़री, किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो उसके लफ्ज़ों को सुनो। अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसके अमाल देखो। इंसान का गुस्सा भी अजीब है। वो अपने से बड़े और ताकतवर के सामने तो गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे और कमज़ोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। बहुत ही प्यारे अक़वाले ज़री, कलम उठाने से पहले इतनी तहकीक ज़रूर करो कि तुम्हारे लिखे पर कोई दूसरा कलम ना उठा सके। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार करो। कुछ लोग मोहब्बत के नाम पर हमेशा दुख ही देते हैं, क्योंकि वो दूसरे की जान से ज़्यादा अपनी अना को महबूब रखते हैं। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूत करते करते इंसान खुद टूट जाता है। वक्त गुज़र जाता है, पर वक्त के हाथों अपनों से जो अज़ियत मिलती है वो कभी नहीं भूली जा सकती। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो वो कभी अल्लाह पर करके देखो। यकीन करो, वो ना भरोसा तोड़ेगा और ना कभी तुम्हें टूटने देगा। जितने कम राजदार बनाओगे उतने ही कम धोखे खाओगे, क्योंकि हमारी कमज़ोरियाँ ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। जब साया कद से बड़ा हो और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ जाएं कि सूरज गुरूब होने वाला है। मुझे अपने माजी का दुख नहीं, दुख तो सिर्फ़ इस बात का है कि गलत लोगों में बहुत वक्त ज़ाया किया। किसी पर भरोसा इतना ही करें कि जब वो आपका भरोसा तोड़े तो आप बर्दाश्त कर सकें। जहाँ आपकी बात की कदर ना हो वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। भरोसा ही स्टिकर की तरह होता है, दूसरी बार पहले जैसा नहीं चिपकता। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, मगर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ ना बनो। उन लोगों के साथ मिलने में एहतियात की बहुत ज़रूरत है जिनके अल्फाज उनके किरदार के मुताबिक ना हो। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। बहुत ही प्यारी बातें। इस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके। मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह। बहुत ही प्यारी बातें। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं, एतमाद, एतबार और भरोसे और खुलूस की ज़रूरत होती है। भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार हर शख्स से उठ जाता है। काबिले नफ़रत हैं वो लोग जो होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और जताते कुछ हैं। मैंने रिश्तों पे एतबार किया और फिर खा गए मुझे रिश्ते मेरे। वक्त गुज़र जाता है, पर वक्त के हाथों अपनों से जो अज़ियत मिलती है वो कभी नहीं भूली जा सकती। अपनी अहमियत का अंदाज़ा तो तब ही हो जाता है जब सेकंड में जवाब देने वाले घंटे लगाना शुरू कर दें। ज़िंदगी के बहुत ही प्यारे अक़वाले ज़री, गलती ना होने पर भी कोई आपसे माफ़ी मांग लेता है तो समझ लें कि वो ज़िंदगी भर आपसे रिश्ता कायम रखना चाहता है। जब बात इज़्ज़त नफ्स तक आ पहुँचे तो ताल्लुक़ को ठोकर मार देनी चाहिए।
सबसे पहले आपकी इज्जत है। ताल्लुक तो और बन जाया करते हैं। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी तोड़ कर रख देते हैं जो उसके सुकून का बाइस होते हैं। सब कहने की बातें हैं जो सबके साथ अच्छा करते हैं, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। रिश्तेदारों की दुश्मनी बिच्छू के डंक मारने से ज़्यादा अजियतनाक होती है। अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम रखो, भले ही एक सलाम के ज़रिए हो। कुछ रिश्तेदार छींक की तरह होते हैं, उधर ख़त्म हुए उधर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। मर्द भी अजीब है, मोहब्बत औरत का जिस्म देख कर करता है। औरत भी अजीब है, जिस्म दिखाकर मर्द से इज्जत की उम्मीद करती है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। एक औरत ने बेवफाई की तो वो 2 टके की औरत बन गई। ना जाने कितनी औरतें हैं जो 2 टके के मर्दों के साथ रह रही हैं। वक्त गुजरने से आदत तो तब्दील हो जाती हैं, मगर फितरत मौत तक साथ होती है। यकीन जाने हर मर्द मोहब्बत नहीं कर सकता। वो मर्द तो बिल्कुल भी नहीं जो हर लड़की पर मरने का शौकीन हो। उन परिंदों को कैद करना मेरी फितरत में नहीं जो मेरे दिल के पिंजरे में रहकर भी दूसरों के साथ उड़ने का शौक़ रखते हैं। मर्द की फितरत है उसे मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ से उकताहट होने लगती है। बर्दाश्त करना औरत की फितरत है। अगर औरत बर्दाश्त ना करे तो कम ही घर आबाद हो। मर्द मोहब्बत नहीं सौदा करते हैं, और इस सौदे में किसी की पाकीज़गी जाती है, किसी की सादगी, किसी का हुनर, किसी का जिस्म, किसी की जान और किसी का ईमान। बहुत ही प्यारी और खरी बातें। मोहब्बत या इज़्ज़त किसी को इतनी मत दो कि वो तुम्हारी कदर करना ही भूल जाए। जब मर्द का औरत से दिल भर जाता है तो वो उमूमन ये 3 काम करता है। नंबर 1, वो औरत से फासला रखना शुरू कर देता है। ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती तौर पर भी वो कम वक्त गुजारने की कोशिश करता है और बातचीत में भी कमी ले आता है। नंबर 2, उसका रवैया बेरुखी का हो जाता है। वो औरत की बातों या जज्बात में दिलचस्पी नहीं लेता। वो अक्सर किसी भी बात पर नाराज़गी या चिड़चिड़ापन दिखाता है। बहुत ही प्यारी बातें। नंबर 3, वो औरत से बाहर अपनी ज़िंदगी में दीगर लोगों या सरगर्मियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगता है, या दीगर लोगों के साथ वक्त गुजारने या नए मशागल इख्तियार करने की सूरत में होता है। रिश्तों को वक्त और अहमियत दो, क्योंकि ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज़ ने नहीं। जिसको तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत नहीं समझ सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करें। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुकूमत करे, ना ही पाँव से बनाया कि उसकी ग़ुलामी करे, बल्कि मर्द की पसली से बनाया कि उसके दिल पे हुकूमत करे। ज़िंदगी से जुड़े अक़वाले ज़री। मर्द अकेला बाहर जाए तो औरतों को घूरता है, और अगर घर की ख़वातीन के साथ बाहर जाए तो मर्दों को घूरता है। जब कोई मर्द किसी औरत के लिए रोता है तो समझ लें कि वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फतह करने के बाद
अपनी मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है, उसे खोने से बहुत डरता है। मर्द को दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदल सकती सिवाय उस औरत के जिससे वो मोहब्बत करता है। इस तरह की बहुत ही प्यारी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर प्रेस कर दें।